स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है उस एक्सरसाइज उसकी एक एक्सरसाइज है 3.6 एक्सरसाइज। उसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करवाने जा रहा हूँ आपको। तो इस बुक के सभी क्वेश्चंस मैं के वीडियोस बनाऊंगा। आप ये वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 women and 5 men कैन गो टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कि 2 महिलाएं 5 पुरुष अगर इकट्ठे काम करते हैं तो उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। जबकि अगर 3 women and 6 men finish it in 3 days। So find the time taken by 1 woman and or man। जो भी आपको ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्या हमने सॉल्व करना है, हमने ये देखना है कि एक महिला या 1 वुमेन उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेती है और उसी तरह से एक पुरुष उस काम को पूरा कितने दिनों में कर लेता है। तो हम इसको करने शुरू कर देते हैं। अब देखिए, लेट 1 woman कैन कंप्लीट होल वर्क। पूरे काम को वो x डेज में पूरा कर लेती है। उसी तरह से 1 man कैन कंप्लीट होल वर्क इन y डेज। अगर एक पुरुष कितना समय लेता है पूरा काम को पूरे करने के लिए, y डेज लेता है। और उसी तरह से एक औरत x डे, हमने सपोज किया है, लेट किया है, माना है कि ऐसे है। अब देखो कि एक औरत उस पूरे काम को करने के लिए x डेज लेती है, तो 1 women's 1 day वर्क मतलब एक दिन में वो कितना काम करती है, जो पूरे काम का 1/x हिस्सा या पार्ट होगा, उसका इतना हिस्सा काम करेगी वो नेचुरली। और एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, उसका 1/y पार्ट होगा, राइट। अब हमारे पास सिचुएशंस अराइज होती हैं दो, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज पर फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है कि 2 women and 5 men। 2 women एक काम को अगर एक दिन में 1/x करती है उसका पार्ट, तो 2 दिनों में 1/x करेगी नेचुरली। सेम वे एक पुरुष या मैन उसका एक दिन में 1/y पार्ट करता है, तो 5 men कितना करेंगे, 5 × 1/y। ये काम हुआ उसका फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही होगी, राइट। तो अगर ऐसी स्थिति में वो पूरे जो पूरा वर्क है उसका कितना पार्ट करेंगे, मैंने बोला था पहले भी कि 2 women and 5 men, 2 महिलाएं 5 पुरुष उसको इकट्ठा करेंगे, तो काम इकट्ठा करेंगे तो 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष लगाए हैं काम को, तो वो उस काम का केवल 1/4 पार्ट कर पाएंगे, 1/4 पार्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 1/2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन, आवर सेकंड कंडीशन इज अगर 2 महिलाएं और 6 पुरुष, जैसे ही दिया हुआ कि 3 women 6 men फिनिश इन 3 days, तो हम उसको करते हैं ऐसे। आप देखिए 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल्स टू 1/3। क्योंकि उसका अगर वो इकट्ठा करते हैं तो 3 दिन लगते हैं, तो अगर इतने पुरुष लगाएं तो उसका उतना हिस्सा ही आप कर पाएंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अगर इसको आप ध्यान से समझें, बड़े ध्यान से देखें। अब ये हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं, इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इनको हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट
1/x जो है वो p के इक्वल है और 1/y जो है वो q के इक्वल है। तो हमारे पास ये बन जाता है 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4। ऐसे आएगा क्या। और दूसरा क्या है 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3। आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपकी आगे है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। विलोपन विधि से करते हैं। करें विलोपन विधि से। एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं। 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4 और उसी तरह से यहाँ पर 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3। तो विलोपन एलिमिनेशन मेथड आपको पता है। इसको 3 से इसको 2 से करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 3/4। समझ रही बात। और सेम वे हियर 6p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ जाती है और ये सिक्स्थ इक्वेशन आ जाती है। नाम लिखने पड़ेंगे और इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमने आइसोलेट इसको एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को। तो हमारे पास क्या आ जाता है 3q। आप 15 में से 12 जाते हैं 3q। 3/4 माइनस 2/3। तो आगे देखेंगे सॉल्व करके कितना आता है। तो देखिए ये हमारे पास ऐसे आ रहा है। अगर गलती हुई तो देख लेना आपने। तो हमारे पास जो q का जो वैल्यू आ रहा है 1/12 इंटू 3 दैट इज 1/36। क्या आ रहा है 1 ठीक है। इसको ध्यान से देखो ये ऐसा ही आएगा। अब क्या करेंगे हमें p का वैल्यू q का वैल्यू फाइंड कर लिया है। हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। पुट q is equals to 1/36 in any of the third और फोर्थ इक्वेशन। थर्ड में डाल देते हैं हम वैल्यू। तो बनता है 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1/4। आप इसको ध्यान से देखिए। तो 2p इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36। इसको और सॉल्व करेंगे 36 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पर -5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4/36 दैट इज 1/9। तो p कितना आ गया हमारे पास 1/9 इंटू आप देख रहे हैं 1/9 इंटू 2 एंड दैट इज 1/18। तो p का वैल्यू जो हमारे पास आ चुका है 1/18। और हमने p माना क्या था आपको पता है। आपने p को जो वैल्यू मानी थी वो मानी थी 1/x। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 18 और q आपका आया 1/36 जो कि 1/y के इक्वल्स टू है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू 36। तो आप देख सकते हैं x जो है वो 18 आ रहा है और y का जो वैल्यू आ रहा है 36। इसलिए हमें पता चल चुका है कि one woman can complete whole work in how many days 18 days। समझा रही बात। सिमिलरली वन मैन कैन कंप्लीट होल वर्क पूरे काम को करने के लिए कितना समय लेती है वो 36 लेता है वो 36। तो थैंक यू लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।